गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी रितु। इवान आज स्कूल नहीं गई है तो आई एम स्टिल सो स्लीपी। नॉर्मली मैं 6 बजे उठ के चली जाती हूँ वॉक के लिए, लेकिन आज वो स्कूल नहीं गई, सो आई हैड नो टिफिन। तो मैंने सोचा मैं भी आधा पौना घंटा सो जाती हूँ। और आँख खुल गई थी, बट आई वाज जस्ट लेजिंग इन बेड। की ब्यूटीफुल फीलिंग होती है जस्ट लेजिंग अराउंड। बस अभी उठूँगी, इट्स अबाउट 7 o'clock, तैयार होंगी, थोड़ा सा अपने चोर्स करके फिर जाऊँगी वॉक पे 8 बजे। आई एम वॉकिंग विद अ फ्रेंड टुडे, सो 8 o'clock to 9:15 आई वॉक एंड फिर आऊँगी, फिर दिन शुरू करूँगी अपना सारा काम। आज गाना घर पे ही है, खाना पीना सब। सो या कल मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, जाइए जाकर देखिए। आई हैड अ गुड टाइम एंड आई एम गोना सी यू इन अ व्हाइल। Hi, Gotti. I'm ready, and I'm wearing this nice purple kurta, white pants. और मैं जा रही हूँ मेरी मॉम एंड डैड की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। ये अब जाएंगे, इवाना को पिकअप करेंगे एंड then we'll go spend some time with them. Looking forward. तो प्लान तो ये था कि मम्मा पापा के घर जाएंगे एंड कुछ हम खाना बनाएंगे एंड घर पे चिल करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे ब्रदर हैं ये एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट रिसेंटली इन कश्मीर, तो उनका सर्जरी हुआ था पैर का, और ये दोनों अकेले थे और आज इनकी भी एनिवर्सरी थी। तो जब पापा की बात हुई उनसे, सो दे डिसाइडेड दैट चलो उन्हीं के घर चलते हैं और उन्हीं के साथ बैठ के उनकी एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करते हैं। सो हियर वी आर विद माय फैमिली। और हो गई है एक दूसरी सुबह। Starting with loading my machine, then I'm going to get ready and go for a walk. रोज़ का ये काम, उठो, बेड्स करो, चादर ठीक करो, सब कुछ अंदर रखो, क्लियर करो। A clean house, a clean room just gives me too much peace and I'm okay to work hard for it. वैसे तो ये सारा काम मैं वॉक से आने की बात करती हूँ, बट क्योंकि आज मैं लेट जा रही हूँ इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा पानी पी के ही जाती हूँ। सो इन द मॉर्निंग आई हैव चिया सीड सोक्ड इन वाटर विथ हल्दी एंड पेपर इन हॉट वाटर एंड बादाम एंड अखरोट जो हम रात को सोक करते हैं, वो सब मैं साथ में पीती हूँ। मैं और गौतू दोनों एक्चुअली। तो बस नॉर्मली हम वॉक के बाद ये टाइम स्पेंड करते हैं, बट ऐसे ही थोड़ा सुबह के ये 10 मिनट थोड़ा बात करना, कैच अप फॉर द डे, पानी साथ में पीना एंड आई एम ऑफ। यस, सो आई एम रेडी टू गो फॉर अ वॉक। 7:45 बज रहे हैं, आज लेट हो गया। इट सीम्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ वार्म डे, बट ठीक है, इट्स ओके, वंस इन अ व्हाइल टू गो स्लाइटली लेट, इट्स ऑल राइट। तो मैं निकलती हूँ वॉक के लिए एंड आई सी यू। जस्ट फिनिश माई वॉक, घर जा रही हूँ एंड घर जाकर फिर देखती हूँ, सारा काम शुरू करना है। मशीन में चला के आ गई थी। ब्रेकफास्ट, लंच, आज इवाना स्कूल नहीं गई है तो सारे मील्स, मेन मील्स बनेंगे। सो आई एम थिंकिंग आज मैं दाल, बैंगन भरता और रोटी बनाऊँगी लंच के लिए एंड डिनर का फिर बाद में सोचूंगी। एंड ब्रेकफास्ट के लिए एग्स एंड टोस्ट या फिर डोसा, लेट्स सी। तो बस मैं आ गई किचन में एंड प्रेपिंग फर्स्ट, स्टार्टिंग विद बॉइलिंग द मिल्क। फिर जो भरता आज मुझे बनाना है उसके लिए सारी सब्ज़ी निकाली बाहर एंड सब काट के रखा। The prep is what actually takes the most amount of time because पहले सब assemble करो, फिर उसे काटो, फिर सब वापस रखो, फिर clear करो. That is what I find most difficult while cooking. Actual cooking तो is hardly anything, but this is the main hard work. मेरी कुर्ती की तैयारी हो गई है, प्याज काट लिया है, टमाटर काट लिया है, हरी मिर्ची और अदरक
दैट्स इट। तो अभी मैं चटनी बना रही हूँ, हरी चटनी। और उसके लिए मैंने धनिया ले लिया अच्छे से धोकर, 4-5 काली मिर्ची। और ये जो है ना, ये एक ड्राइड कैरी का अचार है जो मेरा ख़त्म नहीं हो रहा था। इट्स लाइक अ मुखवास। तो आई वांट, ये बड़ा टेस्टी होता है खाने में, बट ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं, क्योंकि नॉर्मली मैं कैरी स्टोर करके रखती हूँ साल भर के लिए, बिकॉज हम चटनी में कैरी यूज़ करते हैं, दाल में कभी कभी मैं डालती हूँ। सो वो तो है ही, बट आई थॉट चलिए इस बार मैं ये वाली कैरी के साथ ट्राई करती हूँ। तो बनाती हूँ, फिर देखते हैं कैसे बनती है। पर हाँ, कैरी में मैं बर्फ़ ज़रूर डालती हूँ। उसका जो हरा कलर है ना, वो फिर वो धनिए का मेंटेन रहता है। सो ऑलवेज लाइक टू पुट बर्फ़ इन माई चटनी। तो चटनी रेडी हो चुकी है। बस मैं सोच रही हूँ, इवाना अभी तक सो ही रही है, तो मैं भरता भी बना के ख़त्म ही कर देती हूँ। दाल मैंने बनाई हुई थी, तो आई हैव दैट इन द फ्रिज, आई एम गोइंग टू यूज़ दैट। और रोटियाँ बनाने में बहुत ऐसे मौत ही आ जाती है, तो मम्मा ने बना के दी हुई है कच्ची पक्की, तो वो मैं सेक लूँगी। एंड फिर जब इवाना उठेगी तो उसे क्या खाना है, उसे क्या करना है, वो देखते हैं। फ़िलहाल मैं भरता बनाना शुरू कर देती हूँ। मेरी ट्रस्टेड आयन की कढ़ाई, इट्स लाइक माई फेवरेट कढ़ाई, फेवरेट। मैंने ऐसे यहीं लोखंडवाला में एक आदमी था जो गांव से बनाकर कढ़ाइयाँ, उसने इसे रास्ते पे स्टॉल लगाया था। एंड आई बॉट दिस, एंड आई बॉट वन फ्लैट वन, और इससे एक छोटी है जिसमें हम पूरियाँ तलते हैं। आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग एल्यूमिनियम इन माई किचन मोस्टली। सिर्फ एक कुकर बाकी है, मुझे कुकर रिप्लेस करना है अपने किचन का। सो मैंने कड़वा तेल डाला है अभी गैस में। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एकदम गर्म हो गया है, धुआं आ रहा है। जीरा, प्याज, प्याज को एकदम अच्छे से ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूंगी। इट्स ऑलरेडी स्टार्टिंग टू चेंज कलर। सॉल्ट सो दैट द अनियन कुक्स फास्ट। प्याज एकदम अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर। एंड टमाटर को तब तक कुक करेंगे जब तक वो पूरी तरह से गल नहीं जाता। मल्टीटास्किंग की तो मैं क्वीन हूँ। मैंने सोचा कि जब तक भरता बन रहा है, मैं फटाफट अपने जो कपड़े धोए थे उन्हें सुखाना शुरू कर देती हूँ। एंड बीच बीच में जाकर आई वॉज ऑल्सो चेकिंग ऑन द भरता। सो या, दोनों काम एक साथ ही हो रहे थे। टमाटर ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं दो काम एक साथ कर रही थी, तो बार बार आके चेक कर रही थी। बैंगन ना मैं गैस पर रोस्ट करके ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। जिस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है तो थोड़ा सा मील प्रेप करने की ज़रूरत होती है, तो बैंगन मैं रख देती हूँ। तो बैंगन मैंने रोस्ट करके रखा था। सो आई एम जस्ट नाउ गोइंग टू पुट इन द बैंगन एंड अ फ्यू मसालाज एंड देन लेट द भरता कुक। ये गया मेरा बैंगन। जाएगी अदरक, हरी मिर्ची स्लिट, हल्दी, लाल मिर्च। और अब इसे हम सिर्फ कुक होने देंगे। आई रेगुलरली डू माई वॉशिंग अप, नहीं तो फिर क्या होता है ना, कपड़े बहुत इकट्ठा हो जाते हैं। आई डोंट लाइक टू लैग बैक ऑन माई लॉन्ड्री, तो इसीलिए कपड़े सुखाए एवरी सेकेंड डे ऑफ द लॉन्ड्री। एंड मैं आ गई इवाना के रूम में, उठ गई थी, क्लियर किया उसका कमरा, नीट किया। एंड बस वही, फिर अपने प्लांट्स को पानी देना, उनको थोड़ा सा टेंड करना, टू सी इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके विद देम, एंड सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखना। सो या, दैट्स लाइक अ रेगुलर मॉर्निंग फॉर मी। गॉटूज़ बैक फ्रॉम द जिम एंड मेरे 2-3 काम ख़त्म हो गए। कपड़े सूख गए, सुखा दिए, प्लांट्स को पानी दे दिया, एंड आई थिंक माई भरता इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट रेडी। And Gotu is here making his breakfast. Gotu, what are you making for breakfast today? I'm making half fry. Would you like to have some? And eggs. हम हमारे घर में eggs और डोसा और ये सब घी में बनाते हैं. So we don't use oil for all that because ghee is a healthier fat than oil is. Yes, Gotu?
Exactly. क्या परफेक्टली तूने एग को ब्रेक करके पैन में पोच दिया। सो यहाँ गौतू का ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है और ये भरता रेडी। माई वर्क इन द किचन इज़ ऑलमोस्ट डन फॉर नाउ। अब मैं बस किचन साफ़ करूँगी एंड देन आई एम गोना गो फ्रेशन अप। इवाना भी उठ चुकी है, तो देखते हैं उसको ब्रेकफास्ट क्या करना है। सो उसी के लिए बन रहा है। ओह सॉरी, आई थॉट ये इवाना का ब्रेकफास्ट, ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट है। मैं भी ऐसे ही खाऊंगा, ये माना करता हूँ। वाह, पापा's cooking for baby girl। Can you give me some butter? Yes. So हम बस ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं and I'll see you in a bit. So nothing like a cold glass of छाछ, buttermilk to cool down. Yay, cheers. Cheers. तो खाना वाना सब बना दिया मैंने एंड ब्रेकफास्ट भी हो गया सबका एंड नाउ इट वाज टाइम टू क्लियर द किचन which is, oh god, it's such a boring job, but it just has to be done because I cannot handle a dirty platform and a dirty gas. And ये जो ग्लास वाली गैस होती है ना, इसे बहुत अच्छे से आफ्टर एवरी टाइम यू यूज़ इट यू हैव टू क्लीन इट। एंड अगर मेरे लाइफ में ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं होता तो पता नहीं क्या करती। तो पहले इसे गीले कपड़े से साफ़ करो, फिर सूखे कपड़े से साफ़ करो एंड देन विद द माइक्रोफाइबर क्लॉथ। या दैट्स व्हाट इट इज़, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट to keep it sparkly clean, but I'm okay to do that because I love the way it looks after it's absolutely clean. सुबह के थोड़े थोड़े तो जो डिशेस होते हैं या रात के थोड़े जो बाकी होते हैं, आई लाइक टू कीप देम अवे, नहीं तो बहुत सारे डिशेस पाइल अप हो जाते हैं। तो किचन क्लीन करते वक्त डिशेस वापस रख ही देती हूँ मैं, ताकि बहुत ज़्यादा खलेरा ना दिखे किचन प्लेटफॉर्म पर। सब काम हो गया। इट्स अबाउट 1 o'clock एंड आई एम वेरी हंग्री। मैं नॉर्मली लंच अबाउट 1 o'clock खा लेती हूँ, तो सर्व माई सेल्फ सम लंच। इवाना पढ़ाई कर रही है, वो तो बाहर गए हुए हैं एंड आई एम हंग्री, सो आई एम ईटिंग। ऐसी कच्ची पकी रोटी है, मम्मा ने बना के दी है, तो मैं बस उसे तवे पे गरम कर रही हूँ। एंड दैट इज़ लंच टुडे। गरम गरम रोटी, फ्रेश कैरी का अचार, दाल, भरता एंड कटा हुआ प्याज। सो खाना वाना हो गया। मैंने इवाना को पूछा रात को क्या खाओगी, तो बोलती है मम्मा मुझे चिकन लजानिया खाना है। चिकन लजानिया पहली बार बनाने वाली हूँ। अब अगर शाम को फ्रॉम स्क्रैच बनाऊँगी तो बहुत सारे बर्तन खुद ही करने पड़ेंगे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी प्रेप कर लेते हैं, जैसे कि वाइट सॉस और चिकन को इन द रेड सॉस कुक कर लेती हूँ, ताकि शाम को ज़्यादा मेहनत भी ना हो, ज़्यादा वक्त भी ना लगे और ज़्यादा बर्तन भी ना हो, क्योंकि मेरी हेल्पर आएगी अभी 3:30 पौने 4 बजे एंड शी विल डू द डिशेस जो हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेप, आई एम गोइंग टू मेक द वाइट सॉस एंड आई एम गोइंग टू कुक द चिकन इन अ टोमेटो बेस्ड ग्रेवी। Let's see how it turns out. पहली बार बनाने वाली हूँ मैं चिकन लजानिया। Pan is hot, तो I'm going to put in some butter. And butter जले नहीं, तो मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी इसमें एंड ये थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए। So then I'm going to put in some garlic powder. थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देती हूँ। Some garlic powder. ये मैं वाइट सॉस बना रही हूँ पहले। One heaped spoon of I'm going to saute it until the maida is completely done. So my maida is aromatic हो गया है और it's done. अब इसमें मैं एकदम फ्लेम को एकदम कम कर दिया है and I'm going to put in the milk. Constantly stirring because
इसमें लम्ब्स पड़ जाते हैं, बट जैसे स्टर करते रहो तो वो निकल भी जाते हैं। इसमें कुछ स्ट्रेस लेने की बात नहीं होती है। पहले मुझे बहुत स्ट्रेस होता था, अब नहीं होता। सम मोर मिल्क। स्टर किया मैंने, उसको सारे लम्प्स निकल गए। सम ब्लैक पेपर, some oregano seasoning, and some chili flakes. Salt. मेरे पास ये sliced cheese है, so I'm going to put in the sliced cheese. Break it up, छोटा छोटा. Just put it in. And stir it. So for the lasagna, जो मैंने रेसिपी देखी है, I saw a lot of recipes on YouTube and I figured out one which I found कि मैं शायद अच्छे से बना पाऊँगी। उसमें जो वाइट सॉस थी वो थोड़ी सी थिक सी थी, तो वाइट सॉस मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बस लास्ट में अभी थोड़ा सा नटमेग पाउडर होता है ना, हम जिसको पुट लिटिल बिट, उससे एक बहुत अच्छा सा एक लेयर आता है ऑफ टेस्ट टू द वाइट सॉस विच आई लव। तो बस उसे थिक कर रही हूँ। आई एम जस्ट स्टरिंग इट एंड थिकनिंग इट अ लिटिल बिट and then my white sauce will be ready and then I'm going to cook the chicken. So I have some nutmeg powder here, just ittu sa pinch I'm just going to put in. That's it, that does the trick. Stir, 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 and see it's nicely thickened. The white sauce is nicely thick. तो मैं गैस बंद कर दूंगी. I'm going to remove it into a bowl and then now I'm going to start on my chicken. So I have here 1 onion and 4-5 cloves of garlic. I'm just going to very finely mince it. Finely chopped. So my pan is hot. Also some butter. Again a little bit of oil ताकि butter जले ना. And in go my onions and garlic. So जब तक मेरे अनियंस थोड़े से अच्छे से कुक हो रहे हैं, आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड डाइस माई टोमेटोज़. अगेन मैं इसी चॉपर में आई टेकन 2 टमाटोज़. उन्हें बस एकदम फाइनली ऑलमोस्ट लाइक अ पेस्ट वैसे बना लूँगी. So the onions are cooking down nicely and I think now it's time to make chicken. I have 1 large piece of a boneless piece of chicken. मैंने उसे छोटे छोटे ऐसे क्यूब्स में काटा है and I'm going to add it to the onion and let it cook together. जब तक चिकन कुक हो रहा है पूरी तरीके से, थोड़ा सौटे कर रही हूँ. I'm going to let it cook and then I will add the tomato paste to it. I'm going to add a little bit of tomato ketchup and some seasoning. So we'll just wait chicken अच्छे से पूरी तरह से कुक हो जाए उसके लिए. चिकन का कलर चेंज हो चुका है एंड वैसे भी ये ब्रेस्ट बोनलेस पीसेस से ज़्यादा वक्त नहीं लगता है. आई डोंट वांट टू ओवर कुक इट. तो मैं इस पॉइंट पे अपनी जो चॉप टमेटोज़ है विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ प्यूरी वो डाल दूँगी. अब टमाटर और चिकन और अनियन ये सब अच्छे से साथ में कुक होगा. So the tomatoes and the chicken have cooked down. I think I'll add some spices abhi and then cook it some more. I'll add some salt. Some
some ketchup because मेरे पास tomato paste नहीं है. Some oregano seasoning and some black pepper. With a little bit of chili flakes. फ्लेम कम कर रही हूँ मैं थोड़ी. It's good like it is, but I feel that I can add a little bit of this pizza pasta sauce that I have. It's a ready sauce. थोड़ी सी ये डालती हूँ. And I have some chili oil. तो उसे crisps के साथ ना I'm going to add it. थोड़ा सा एक added flavor हो जाएगा इसमें. So my chicken is done. It's pretty nice actually. It's a new taste for us because मैंने ऐसे कभी बनाया नहीं है. I've just eyeballed it. रेसिपी में वो चिली ऑयल और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं था. But I just felt that थोड़ा अच्छा लगेगा. मतलब I just see recipes and then I make them my own. तो बस अब हो गई है तैयारी. अब मुझे शाम में सिर्फ वो पास्ता शीट्स जो रेडीमेड होती हैं वो हल्का सा बॉईल करके एंड देन आई एम गोइंग टू put the lasagna together and bake it. So fingers crossed. I hope it turns out nice and I hope that Eva likes it. उसे मैंने chicken taste करवाया and she really liked it. So let's see. Hoping for the best. So I'm finally done. It's so hot. It's very difficult because अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ना, इतनी मेहनत क्यों करी, I can just order. But when जब मेरे घर वाले like गौतू और ईवा tell me something कि यार ये बना के खिलाओ, ये मन कर रहा है ना, I hate to tell them नहीं यार मेरे पास मेड नहीं है, मैं नहीं करूँगी एक्स्ट्रा. I mean I just think I don't know, I don't want it and I feel a sense of pride जब मेरी बेटी मुझे कहती मम्मा आप बना के खिलाओ, मुझे आपके हाथ का खाना है. So I just feel like oh my god, it's a sense of pride for me. This is a very personal thought, and it's not necessary that you have to do it, but I feel like I want to do it, and if I can and if I have the time, थोड़ी सी extra मेहनत, I feel when she tastes the food and she says mama it's amazing, I just feel it's all so worth it. तो तैयारी हो गई. After every time you use a kitchen, वो जो गैस साफ़ करना and kitchen साफ़ करना, that's a never ending process. वो भी कर लिया है. बजे around 3:30. अब मैं थक गई हूँ. I think I'm going to take a nap now and then I'm just in the evening get up and chill, and that's it for now. Signing off. So it's evening and it's time to assemble the lasagna. ये वाली टिन I've taken this छोटा सा, थोड़ा बनाऊंगी पहले because I'm not sure how it's going to turn out. And I got these lasagna ready sheets and this says, एक तो सब कुछ यहाँ पे I think Italian में लिखा हुआ है and but it says no boil, bake directly for 20 minutes. Thank God ये English में लिखा है, otherwise I would have boiled it. And so I'm going to start layering my lasagna. So first I'm going to put in a layer of, oh shit, टूट गया, oh no. Right now I can't do anything about it. मेरा favorite spatula. It's a thickish white sauce.
Then my pasta sheet. Should I put it like this? Okay. Then I'm going to go in with the chicken. Then I have some ricotta cheese. Recipe said ricotta, so I've got this. And then on this, I'm thinking I'll put some stretchy cheese. This is 4 cheese: cheddar, Monterey Jack, mozzarella, and Colby. So I think it'll be good. Then I'm going to put in another layer of this. I'm not doing very well at this, at least the layering. I think I'm doing it correctly, but let's see. I don't know, it's breaking. So I finished this last layer, टूटा सा हो गया. फिर उसके बाद मैंने सिर्फ चीज़ डाली. I have not put on any more. I don't even have any sauce left. I hope I'm doing this correctly. Now this is going to go into the oven for about 20 minutes at 200 degrees. Your favorite spatula. Yeah. Oh no. So my oven is heating behind me. मैंने 10 minutes के लिए उसे preheat करने के लिए रखा है. As soon as it's hot enough, I'm going to put in my dish, which looks something like this at the moment, into it for 20 minutes. Oven is preheated, so भगवान का नाम लेकर इस लसानिया डिश को अब oven में डाल ही देते हैं. Okay, so it's done and I'm taking it out, and the moment of truth is upon us. Let's see my first lasagna. How does it turn out? Okay, this is what it looks like, and Ivana is going to do the honors, and we'll see how it's turned out. Okay, so these sheets I thought would become very, very soft, but they haven't. So I'm just going to go ahead and cut it. And then... Is that supposed to be pasta? Yeah, there are those lasagna sheets, no? Okay. Start off with one piece, no? Yeah. So let's try and remove this one piece. They don't make quinoa out of it. Nice. Nice, very nice. Nice? Seriously or not? You're Not so nice. How to eat a spoon? 4. She's gonna taste it. Eat this soft portion now. This. Yeah. Wait. It's hot, huh? Your face. I'm just like nervous. It's nice, but you have to cook the sheet like a little more because it's So we hard. can remove that sheet, no? It's nice. It's nice, yay! Okay, now I'm also gonna try it. Let's see. I'm gonna try some. It's actually nice. Actually, the crispiness actually gives like some crunch to it, so it's nice only.
And this is I don't know what cheese in it. No, it's fine. Then I guess I cooked my first lasagna. And it's not that bad. It's actually quite nice. I give it 8 on 10. 8 on 10, that's not bad for the first time. It's nice. Yay! So, I'm done for the day. Dishes are done. Kitchen clean. Dinner done. And yeah, that's a normal day in my life. A stay-at-home mom. So, ऐसे ही मैंने सोचा था कि एक पूरे दिन की झलकी आपको दिखाऊंगी. So, that's what it is. So, until the next time, lots of love. आपकी रत.